इतना सुंदर दिखता है ना ये एरिया। यूएनओ ने इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। एक बड़ा डायलॉग फेमस है, अरे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है। यहाँ से एक पुल बना दिया, अभी हाल में उद्घाटन हुआ है अटल सेतु। तो इतना हिलना पड़ेगा, हिल गया, सीधे चला है। इतना कंजस्टेड है मुंबई एयरपोर्ट, इसका कोई हद नहीं। अंदर की बात है, बताया नहीं, इसलिए बता दिए कि मुंबई का सब्स्टिट्यूट आ चुका है ये सारी जहाजें। वैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ट्रैफिक ज्यादा है, और राष्ट्रपति की जहाज उड़ेगी तो सबको रोक देगा। यहाँ पर इतना बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया गया। मुंबई के पास मिला पनवेल, मिला पनवेल, अब पनवेल के ऊपर मुंबई, पनवेल के बगल में मतलब वहीं पे क्या मिलेगा, मुंबई। पनवेल के बगल में मुंबई। एक बड़ा डायलॉग फेमस है, अरे जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलना है कि नहीं। मीम बड़ा वायरल है ना, अरे जल्दी बोलेगा मेरे सुबह क्या है, पनवेल निकल। एक गाना है, आती क्या खंडाला, हाँ सुना आती का खंडाला। खंडाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर क्या है ना, पहाड़ है। इस पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट। फिजिकल नक्शा में देखिएगा तो इस साइड में पहाड़ है, और इन पहाड़ में सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये ज्यादा ऊंचे नहीं है। 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1300 मीटर, जबकि महाबलेश्वर है देखो 1500 मीटर, 1300। तो ये ज्यादा हाइट नहीं है। ज्यादा हाइट का पहाड़ मरण हो जाता है उत्तराखंड की तरह, टूरिस्ट रह नहीं जाएगा, वो एडवेंचर हो जाएगा। फिर ज्यादा हाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा। और यहाँ की पहाड़ी कितना है, 600 फीट, 800 फीट ऐसे, और वो भी कंटिन्यू टूटी फूटी है। इतना बेहतरीन हो जाता है जब हाइट कम होने की वजह से ना पूरे पहाड़ों पे जंगल छाप लेता है। और जब जंगल छाप लेगा तो जानवर भी रहेंगे, और पहाड़ों के बीच बीच में से गैप है, जहां गैप है वहां से समुंदर दिखेगा दूर पे। इतना सुंदर दिखता है ना ये एरिया पश्चिमी घाट, और इतना ज्यादा जैव विविधता है। यहाँ कोई भी चीज की कम से कम 20-25 वेराइटी पाई जाएगी। सांप सबसे ज्यादा वैरायटी पश्चिमी घाट, जीव जंतु पश्चिमी घाट, सबसे ज्यादा जैव विविधता इसको, इसलिए यूएनओ ने इसे हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, ज्वलन टॉपिक है हॉट स्पॉट। यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने नहीं देता है यहाँ पर, और जितने भी शहर बसे हैं वो इसी पश्चिमी घाट पे बसे हैं। इवन जब आप मुंबई जाइएगा तो मुंबई बीच शहर में आपको पहाड़ मिलेगा, उबड़ खाबड़ है मुंबई ऐसे ऐसे। यहाँ समझ में, तो कुछ इधर बसा है, कुछ इधर बसा है। यहाँ पर तो खंडाला तो सुने पर्यटन जगह है। पुणे भी बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए, मौसम बहुत अच्छा है पुणे का। मौसम वेधशाला ही है पुणे में। पुणे बड़ा मतलब था, पेशवा की राजधानी क्या होती है, पेशवा की, मराठों का गढ़ था रायगढ़, और पुणे ये सब क्या था, मराठा साम्राज्य का मेन गढ़ हो। अब वहां पे मिलेगा मुंबई, ये आपका मुंबई। ठीक है, 7 टापू हैं, गिन लीजिए। कोलाबा यानी लिटिल वही कोलाबा, बम्बई, मझगांव, परेल, वर्ली, माहिम। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने द्वीप थे। तो 7 टापुओं का शहर किसे बोला गया, मुंबई। ऐसे था बेढंगा मुंबई। अंग्रेज आए और कहे से कि अगल बगल में महाराष्ट्र में जितना पहाड़ है पहाड़ तोड़ो, तो पहाड़ तोड़ा गया, क्रशर लगाया गया, मजदूरों से तोड़वाया गया। तब तक कुछ इंडस्ट्रियल क्रांति की वजह से कुछ मशीनें आ गई थी, उसको तोड़ा, बजरी लोड किया और यहाँ गिराना चालू किया। यहाँ से ले आ इसमें भर दिया पूरा कचरा, पत्थर भर भर के इसको सटा दिया। जब ये 2 द्वीप सट गए तो फिर इसको सटा दिया, फिर इसको सटा दिया, फिर इसको सटा, फिर यहाँ से कहा कि काहे नहीं तो हम इस सबको भर के सटा दे। मुंबई को अंग्रेजों ने समुंदर को ढाप के बना दिया, सब ढक दिया। और हम बिहारियों से कोसी नदी का पानी नहीं रुक रहा है, चम्मच में ना थूक के डूब जाना चाहिए। बताओ कितना बेशर्मी की बात है, कोसी नदी का तोरा पानी नहीं रुक रहा है, और तुम जाएगा मैंने चाइना और हम विकसित हो जाएंगे और हम चांद पे चल जाएंगे। आज देखो हम गुलाम थे, गुलाम तो क्या हो गया था, समुद्र ढक दिया गया तनी मनी, यहाँ पे तनी थोड़ा गया होगा। अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया, जो इधर के पहाड़ साफ किए वहां रहने के लिए जगह बन गया, क्योंकि वहां का पहाड़ साफ हो गया। अब पहाड़ का जो टुकड़ा था भर दिया, यो रहने के लिए बराबर। समझ रहा है। मुंबई आज तो मुंबई तो भैया पूछिए मत। ये मुंबई का अगर आप देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मुंबई, अभी मुंबई ऐसे हो गया। अभी मुंबई में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोलाबा था, ध्यान दीजिए, यहाँ कोलाबा था, यहाँ भी कोलाबा आ गया। वो कोलाबा वही है, लिटिल कोलाबा को भर दिया यहाँ पर, ये वाला एरिया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में पूरा का पूरा क्या कर दिया, भर दिया, एक में करके पूरा बना दिया। यहाँ पूरा का पूरा क्या कर दिया, भर दिया। समझ गया। इधर माहिम था तो ऊपर लेके चला गया, सारा का सारा क्या कर दिया, भर दिया, पूरा भर दिया यहाँ पे। और ये पूरा एरिया बम्बई बस गया। पूरा बम्बई अभी के टाइम पे कंजस्टेड हो गया। अब क्या करेंगे, तो नदी समुद्र ऐसे है, समुद्र ऐसे है नीचे। ये साउदर्न मुंबई है, ये एरिया में गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और ये वाला बड़ा डेवलप एरिया है, बहुत महंगा है। यहाँ स्टेडियम वगैरह सब ये साउथ मुंबई में है। कहाँ है, साउथ। अब यहाँ से समुद्र जाता है, यहाँ बंदरगाह बनाया गया। यहाँ क्या बनाया गया, बंदरगाह है। इस साइड में भी बंदरगाह पीछे रख दिया है। तो नेवी अपना इधर रखी है और ट्रांसपोर्ट वाले को इधर रखी है बम्बई में। अब मुंबई के लोग जाए कैसे, ये पहाड़ है, ये पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ है। यहाँ देखिए कोई बसा नहीं है, यहाँ खाली जगह दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, पहाड़ है। अब क्या करेंगे, इधर थाने हैं,
क्या है, ठाणे। तो पहली ट्रेन कहाँ से क्या चली थी, मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। अब ये एरिया क्या है, ठाणे है, क्या है, ठाणे, और ये मुंबई। अब पहाड़ काट के कौन जाएगा, पीछे जाएंगे तो समुद्र का चीज कैसे देख पाएंगे। तो देखा गया कि बीचवा में समुद्र अंदर घुस गया है, तो इसको बता दिया गया नवी मुंबई। तो ये वाला एरिया क्या हो गया है, नवी, क्या हो गया, नवी मुंबई। अब मुंबई या नवी मुंबई में जाना है तो इससे हेल के आना पड़ेगा। इतना भयंकर ट्रैफिक लगेगा, इतना बुरा कि इधर कोई बसना ही नहीं चाह रहा, समझ में गया। अब क्या किया गया, इस नवी मुंबई को कहा गया कि भाई ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, वरना लोग बसेंगे कैसे और डेवलपमेंट कैसे होगा। यहाँ पर इस नवी मुंबई को जोड़ने के लिए, इस मुंबई से इस वाले मुंबई को जोड़ने के लिए यहाँ से एक पुल बना दिया, अटल सेतु। अभी हाल में उद्घाटन हुआ है अटल सेतु। अब कोई दिक्कत नहीं, नवी मुंबई वाले को इतना हिलना पड़ेगा, हिल गया, यहाँ सीधे चला। यहाँ से क्यों नहीं बनाया, अभी यहाँ बंदरगाह है, यहाँ क्या है, बंदरगाह है। यहीं पुल बना देंगे तो ले आकर तूर देगा, पानी वाला को बड़का जहाज ले आएगा और ठेल के तूर देगा, सॉरी बोल देगा, नहीं समझ गया। तो यहाँ पे बंदरगाह। अब ये यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट है, इतना कंजस्टेड है मुंबई एयरपोर्ट, इतना कंजस्टेड है जिसका कोई हद नहीं। दिल्ली से अगर मान के चलिए पटना से कोई फ्लाइट जा रही है मुंबई, तो पटना का एटीसी पूछता है, साहब सवारी बैठ गया है, सब छोड़ दें यहाँ से। मुंबई वाला कहता अभी चुपचाप यहीं रहो, अभी पटने में रखे रहो। आदमी पटना में बैठ के टुकुर टुकुर देखता है, लेट है, लगता है मौसम गड़बड़ है, जब बैठ के क्या कर रहा है, देख रहा है। लेकिन ये अंदर की बात है, बताया नहीं, इसलिए बता दिए कि मुंबई का सब्स्टिट्यूट नवी मुंबई एयरपोर्ट आ चुका है। अब यहाँ पर इतना बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया गया नवी मुंबई। अब जिसको मुंबई जाना है तो आप इस एयरपोर्ट का टिकट लीजिए या इस एयरपोर्ट का। अब या फिर ऐसा कर दे, जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है नवी मुंबई फेंक दो यहाँ पे, नवी मुंबई उठा, अटल सेतु लो, चले आओ। पहले क्या था, 2 घंटे की ट्रैफिक में आओ, अभी क्या पटाख से आधा घंटा। और जो इंग्लैंड से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, वो आधा घंटा और नहीं चलेगा। अब कोई आपको एयरपोर्ट पे काम रहता है, आपकी उतर के जहाँ जाते ही हैं, आप कौन चीज, आपको घर के अंदर ले सड़क बना दे कोई आपको कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अब मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ क्या हो गया है, नवी मुंबई है। इसी वजह से ये बातों को तो अंदर की बात ही बताया नहीं जाता। अब चूंकि अब नवी मुंबई एयरपोर्ट बन गया है, इसलिए अब टेंशन नहीं है। वैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे भी ट्रैफिक ज्यादा है। मुंबई में तो केवल पॉलिटिशियन बिजनेसमैन आते हैं, दिल्ली में बिजनेसमैन पॉलिटिशियन दोनों आते हैं, वहां तो और झमेला है। और राष्ट्रपति की जहाज उड़ेगी तो सबको रोक देगा, अलग झमेला। तो उसके लिए भी एक पास में एयरपोर्ट बना रहा है, जेवर एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट, जेवर। नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर, नोएडा में जेवर। अब मुंबई में नवी मुंबई, नवी मुंबई। अब कोई अंदर की बात बाहर आ जाए तो कोई दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं। अभी ये एयरपोर्ट यहाँ होता है, अगर आप फ्लाइट में देखिएगा तो यहाँ पे इतनी जहाजें खड़ी रहती हैं, सब इतनी जहाजें जिसका कोई हद। मुंबई एयरपोर्ट पे बहुत सारी जहाजें आ जाती है ना। अरे एआई नहीं चाहिए भाई, यहाँ पर जहाजें बहुत ज्यादा रहती है। क्या कैसे खुलेगा, फिर खुल गया। अभी हम लोग मुंबई में है, देखते हैं कितनी जहाजें हैं। ये सारी जहाजें हैं, ये रडार पे देख रहे हैं मुंबई में कौन कौन जहाजें उतरने वाली, देखते हैं। ये मुंबई है, ये आ रहा है यहाँ से मुंबई में, ये जहाज है। किसी जहाज को पता करना है तो इस पे से बता भाई तुम कौन हो, अपना बताएगा। ये बताया है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये कोई जहाज है, ये जहाज मुंबई से कहाँ जा रहा है, अमृतसर, एयर इंडिया का है जहाज। अभी शेड्यूल है 10:25 पे, 11 बजे उतर जाएगा। यहाँ पर सारा अपना और डिटेल बताएगा, यहाँ ऊंचाई वगैरह सब बताएगा, ये सब का यहाँ सब यहाँ पर अपना अपना एयरपोर्ट। यहाँ पर लोड ज्यादा हो जाता है मुंबई एयरपोर्ट, इससे ज्यादा हो जाएगा दिल्ली में। बट दिल्ली में क्या है, 4 रनवे है। दिल्ली में कितने हैं, 4। ये रहा दिल्ली, दिख रहा है, ये एयरपोर्ट है। और जो जहाजें लैंड कर गई हैं उसका इंजन बंद हो गया है, इसलिए वो अभी इस पे नहीं आएंगे। ये उड़ा है अभी जस्ट, ये अभी उड़ा है। कहाँ जा रहा है, पेरिस जा रहा है। दिल्ली से पेरिस जा रहा है, कार्गो जहाज है ये। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, पेरिस जा रहा है। ये सब अपना अपना। ये कुतुब मीनार के पास कोई जहाज है, प्राइवेट जहाज है। ये कुतुब मीनार था, ये कुतुब मीनार है, जस्ट उसके बगल से क्रॉस कर रहा है। कौन सा जहाज है, कोई प्राइवेट जहाज है, चंडीगढ़ से नॉट अवेलेबल। कहाँ जाएगा कुछ पता है नहीं। तो यहाँ आप देखिए जहाजों का इतना कंजम्पशन है। जैसे ये 2 जहाज हैं, दोनों की हाइट अलग अलग कर देता है।